अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप कि आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। तो आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है क्रिस्पी ज़िंगर बर्गर। तो ये जैसे मैं बना रही हूँ ना, इसी रेशो से आप बनाएंगे तो बिल्कुल आपको ओरिजिनल 100% ओरिजिनल टेस्ट आएगा। और ये बहुत मज़े का बनता है और ख़ास तौर पे इफ्तारी पे तो मज़ा आ जाएगा। तो इसके लिए हम लेंगे थाई पीस, क्योंकि थाई पीस से ज़्यादा जूसी बनता है, इसलिए मैंने 4 थाई पीस लिए हैं। तो मैं 2 आपके सामने सेट करूँगी। ये जो इनके रेशे हैं ना, ये सारे काट देने हैं आपने जहाँ कट्ठा हुआ हुआ है। इसका एक फ़ायदा तो ये होगा ना कि ये साइज़ में बड़ा हो जाएगा। दूसरा ये होगा कि ये फ्राई जल्दी होगा, यानी कि गल जाएगा जल्दी। इसलिए इसको ये सारा हमने इस तरह कर देना है। ये सारे रेशे मैं काट रही हूँ। ये रेडी हो गए हैं दोनों। अब मैं 4 रेडी कर लूँगी और अब इनको हम इसमें डालेंगे और इसको फ्लैट कर लेंगे, किसी भी हैवी चीज़ से फ्लैट कर लेंगे। और इसको आराम आराम से करना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना, क्योंकि हमने रेशे तो पहले ही काटे हुए हैं ना। तो फिर वो ये ना हो कि कीमा ही बन जाए इनका, ठीक है ना। ये जिस तरह मैं कर रही हूँ बस इसी तरह, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, हल्के हाथों से बस इतनी देरी करना है एक को। इससे ये फिर ना बहुत जल्दी टेंडर हो जाएगा। इसको दूसरी तरफ से भी ऐसे ही पलट लेंगे और दूसरी तरफ भी करेंगे। ऐसे ऐसे दोनों को ही करना है आपने। लें जी, ये हमारे 2 पीस रेडी हो चुके हैं। मेरे तो 4 ही रेडी हो चुके हैं, मैंने 2 ऐसे दिखा रही हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको मैरिनेट करेंगे इनको हम। ये 4 थाई पीस की मैरिनेशन है। 1.5 टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून साल्ट, हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर, हाफ टी स्पून मस्टर्ड पाउडर लेंगे। अगर आपने मस्टर्ड पेस्ट लेना है तो वो 1 टीस्पून लेंगे आप। पाउडर लेना है तो हाफ टी स्पून। अच्छा, 2 टीस्पून इसमें सोया सॉस डालेंगे। ये मैंने अभी 1 डाला है सोया सॉस, 1 टीस्पून। तो 3 टीस्पून विनीगर डालेंगे इस तरह। अब पहले 1 टीस्पून डाला है ना सोया सॉस, अब 1 टीस्पून मैं और डाल रही हूँ। ठीक हो गया। इसको मिक्स करेंगे और अब हम 1 टीस्पून इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। हाफ टी स्पून पपरिका पाउडर डालेंगे। वो ये भी कलर के लिए ही होता है, वैसे तो इतना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छा, ये 4 पीस हैं इसमें मैंने रखे हुए। तो ये जो थाई पीस है ये सबको मैंने इनके रेशे काट लिए थे और उसको फ्लैट भी कर लिया था इस तरह। अब इनको हम मसाला लगाएंगे। ये इस तरह अच्छी तरह मसाला लगाना है ज़रा, और मसाला लगा के हम इनको 30 मिनट के लिए एक साइड पे रख देंगे मैरिनेशन के लिए। ये मसाला लगा लिया है मैंने। अब हम इसका ये रेडी कर लेते हैं। मैं 1 कप मैंने मैदा लिया है, 2 टेबलस्पून उसमें कॉर्नफ्लावर डाला है,
हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर डाला है इसमें, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून साल्ट इसमें डाला है। और इनको हम अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अब हम सॉस रेडी कर लेते हैं। 4 टेबलस्पून मायोनीज़ इसमें डालेंगे, 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस डालेंगे इसमें, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, 2 टेबलस्पून विनीगर डालेंगे इसमें, हाफ़ टी स्पून मस्टर्ड पाउडर और इनको मिक्स कर लेंगे। मस्टर्ड पेस्ट भी आप डाल सकते हैं, मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे तो वो 1 टीस्पून होगा। अब इसको मिक्स कर लिया है, ये हमारी सॉस रेडी हो गई है। अब हम वहाँ से एक पीस लेंगे थाई का और इसको मैदे में इसी तरह ऊपर मैदा डाल डाल के ना इस तरह इसको घुमाएंगे इकट्ठा करके, और फिर इसके बहुत अच्छे क्रम्स बनेंगे। जिस तरह मैं कर रही हूँ ना इसी तरह करना है, मैदा डाल डाल के ऊपर। ये देखिए, अब इसको वाटर में डालेंगे, ये ठंडा है, वाटर ठंडा है। अब फिर इसको इसी तरह करेंगे, सेम प्रोसीजर उसी तरह, इस तरह ऊपर मैदा डाल डाल के तो हम इसको इस तरह करेंगे, इस तरह। मैदा डाल डाल के इस तरह आप करेंगे ना तो ये इसके बहुत अच्छे क्रम्स बनेंगे। और इतनी देरी करना है, मैंने इसमें ऐसे स्किप नहीं की है वीडियो, इतनी देर करना है आपने। ये हो गया। अब हम एक कढ़ाई ली है मैंने, उसमें कुकिंग ऑयल डाला है और नीचे से फ्लेम ऑन कर दिया। अच्छा, ये जो ऑयल है ना ये ना ज़्यादा गर्म होगा ना ठंडा होगा, दरमियाना सा होगा। ये देखिए कितने अच्छे क्रम्स बने हैं, ये देखिए। अब इसमें डाल देंगे, ये देखिए इतना बस गर्म होना चाहिए। ऑयल में धुआं निकल रहा हो ना तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, वो फिर जो भी चीज़ आप फ्राई करेंगे जला देगा। इसलिए दरमियाना सा होना चाहिए। ये देखिए मैंने फ्लेम लो कर दिया है ना, मीडियम टू लो, ये उसी पे फ्राई होगा, इतने पे। तेज़ फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है इसको। 3 मिनट तक हमने ऐसे ही फ्राई होने देना है इसको, बिल्कुल चमचा नहीं हिलाना है इसमें, ना ही इसकी साइड पलटनी है। 3 मिनट तक इसको ऐसे ही फ्राई करना है। ये बहुत मज़े का बनता है, क्योंकि आजकल बाइकाट किया हुआ है ना तो वो बच्चे फिर ज़ाहिर है इतना लंबा तो नहीं ना वक्फा काट सकते, इसलिए फिर मैंने खुद गारी बनाया और बहुत मज़े का बना है। अब 3 मिनट के बाद मैंने साइड चेंज कर दी है। अब इस साइड पे भी 3 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। ये टोटल 7-8 मिनट में पीस रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद जो जिस साइड पे कलर कम होगा उस साइड पे हम कर देंगे, पलट देंगे उसको इस तरह, और बहुत ही एहतियात के साथ पलटना है। बार बार चमचा नहीं हिलाना है इसमें। अब ये जो ऊपर साइड है ना ये इस पे कम लग रहा है कलर, तो अब ये पलट दिया है मैंने। टोटल 7 या 8 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। और ये हमने अच्छी तरह इसको फ्लैट किया हुआ है, इसलिए ये बहुत जल्दी टेंडर हो जाएगा, अंदर से पक जाएगा। ये रेडी हो गया। हमें ऐसा ही कलर चाहिए
अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें कितना अच्छा कलर आया है। ये देखें। अच्छा, अब मैं दूसरा पीस इसमें डाल दूंगी और अब हम जो रेडी हो गया उसको असेंबल कर लेते हैं। उसके लिए एक पैन लिया है मैंने, उसमें बन के दोनों पीस जो हैं वो नीचे से फ्लेम ऑन कर दिया और इनको बस इतना ही कलर देना है हमने, बहुत ज़्यादा नहीं देना है। ये 2 पीस मैंने रखे हैं और इस पे हम सॉस पहले लगाएंगे। उसके ऊपर ये सैलड पत्ता रखेंगे और ऊपर पीस रखेंगे। ये देखें कितना अच्छा बना है। ऊपर इसके ये सॉस डाल देंगे। अगर आप बिल्कुल ओरिजिनल टेस्ट लेना चाहते हैं ना तो फिर आप नीचे मायोनीज लगाएं और ऊपर टमाटो केचप बस। क्योंकि बच्चे स्पाइसी पसंद करते हैं इसलिए मैं ये सॉस यूज़ कर रही। फिर बहुत कमाल का टेस्ट आएगा। ऊपर हम चीज़ स्लाइस रखेंगे और ये जी हमारा जिंगर बर्गर रेडी हो गया है। ये इतने मज़े का बना है आप सोच भी नहीं सकते। तो आप भी बनाएं, एंजॉय करें। रमज़ान में भी अफ्तारी पे भी मज़ा आएगा। तो दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।